आप लोगों का अपना चैनल LK मैथ स्टार पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग फिर से 10th क्लास का आलोक प्रकाशन के मैथ के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.5 का 5 का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यानी सिंपल भाषा में बिल्कुल एक स्टेप के बाद यानी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीखिए। तो चलिए वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे और समझाएंगे और सिखाएंगे ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 के 4 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देखिए ध्यान से और सीखिए। कहता है कि उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनमें पहली संख्या के 3 गुने को दूसरी संख्या के 2 गुने में जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है तथा पहली संख्या के 2 गुने के दूसरी संख्या में जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। तो हमको क्वेश्चन क्या कहता है, तो वो संख्या दोनों निकालना है। तो वेरी सिंपल, लैंग्वेज को समझिए और क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। तो चलिए लैंग्वेज इस टाइप का क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में हमेशा तब जाके आप वेरी सिंपल में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो आप ही सॉल्व हो जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या हमको पता नहीं है तो मानेंगे क्या कि माना कि पहला संख्या बराबर क्या, तो x और नहीं पड़ता है दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या बराबर क्या होगा, y होगा। और इसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार हम लोग चलेंगे। कोई दिक्कत, इतना काम लगभग क्वेश्चन में हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में करना पड़ता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब ये मेरा क्या था, तो कोई फिल्म का टेलर होता है, ये टेलर था यानी कास्टिंग। अब फिल्म स्टार्ट होगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनमें पहली संख्या के 3 गुना, अरे पहला का संख्या क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार, यानी x है तो x के 3 गुना यानी 3 से गुना। तो पहली संख्या के 3 गुना को दूसरी संख्या के 2 गुने में जोड़ने पर दूसरी संख्या ये है y, तो इसके 2 गुना को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। ये जो मेरा समीकरण है सेटिस्फाइड है यानी संतुष्ट है, तो इसको डायरेक्ट हम समीकरण 1 मानेंगे एंड इसको समीकरण 1 मानेंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब आगे का स्टेप कहता है कि तथा पहली संख्या के 2 गुना, अरे पहला का संख्या ये है इसका 2 गुना यानी 2x, पहली संख्या के 2 गुने को दूसरी संख्या में जोड़ने पर, अरे पहला का संख्या के 2 गुना का क्या जोड़ना है, किस में, दूसरा संख्या सिंपले में, दूसरा संख्या में जोड़ने पर दूसरा संख्या में कुछ नहीं करना है। तो पहला संख्या के 2 गुना करेंगे और दूसरा संख्या में जोड़ेंगे तो हमको 17 प्राप्त होता है। कितना, 17। तो ये भी मेरा समीकरण सेटिस्फाइड है, तो इसको समीकरण हम 2 मानेंगे ना, कोई दिक्कत। चलिए अब मेरा क्वेश्चन एक बार और इसको हम रीडिंग कर लेते हैं ताकि कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई एरर नहीं हो। आप लोग भी इस प्रकार चेक कर लीजिएगा। दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनमें पहली संख्या के 3 गुना को दूसरी संख्या के 2 गुना में जोड़ने पर, पहला का संख्या के 3 गुना को दूसरी संख्या के 2 गुना पर जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है तथा पहली संख्या के 2 गुने को दूसरी संख्या में जोड़ने पर, सेकेंड स्टेप एंड के बाद पहली संख्या के 2 गुने को दूसरी संख्या में जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। तो हमको ये दोनों संख्या निकालना है यानी फाइंड करना है। तो चलिए वेरी सिंपल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकालते हैं और आप लोग सीखिए।
चलिए, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन जब समीकरण 1 2 आ गया तो इसमें क्या करेंगे? अरे हमेशा हम लोगों को टारगेट होता है, क्या टारगेट होता है कि या तो y वाला को काटेंगे या नहीं तो x वाला के काटेंगे। तो हमेशा ABCD में x आता है पहले, तो हमेशा हम x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा और कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, तो y को काटने के लिए हमको यहाँ पे 2y है समीकरण 1 और समीकरण 2 में y है, तो y है तो अगर इसमें हम 2 से गुना कराएंगे तब जाके 2y होगा। अरे आप लोग जानते हैं ना कटता कब है? जब प्लस माइनस की साइन आता है, दो डिजिट क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है और एक ही जाति का होता है, तभी जाके काट सकते हैं, नहीं तो अपने कर जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखेंगे कि समीकरण 1 में से, देखो यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, इसलिए हम माइनस करेंगे तभी तो कटेगा ना। समीकरण 1 में से घटाएंगे समीकरण 2 को कितना से गुना करा के? 2 से गुना करा के, और समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे और उसके बाद बना देंगे। चलिए, तो पहला का समीकरण संचय लिखाएगा यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 30 यानी 30। दूसरा में क्या है? 2 से गुना, तो इधर भी गुना इधर भी गुना, 2 से 2 में गुना, 2 दूना 4x, यहाँ प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, 2 से y में तो 2y बराबर, और 17 दूना 34 बटा देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं ना, तो घटाइए। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 3x में से 4x जाएगा, x बचेगा, लेकिन बड़का 4 यहाँ माइनस में, इसलिए माइनस में जाएगा, और यहाँ पे बराबर 30 में से 34 घटेगा, नहीं घटेगा, घटेगा माइनस में जाएगा, यानी 34 में से 30 गया, 4 बचेगा, बड़का 34 माइनस में, इसलिए माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x बराबर फाइनली 4 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब x के वैल्यू के अनुसार हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, जो हम लोग सीख चुके हैं कि समीकरण x का वैल्यू समीकरण 1 में रखिए तब, चाहे 2 में रखिए तब, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल में। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर कि x के मान समीकरण या तो 1 में रखेंगे तब, चाहे 2 में, तो जो हल्का होगा उसी में रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हल्का होगा उसी में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 2, 1 से हल्का है 2, इसीलिए 2 में रखिए। 2 में रखने पर यानी पुटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, तो 2। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो समीकरण 2 लिखेंगे तो 2 है 2x प्लस y बराबर 17। कोई दिक्कत? समीकरण 2 लिख दिए, 2x प्लस y बराबर 17, तो x का वैल्यू 4 आया है तो डालेंगे, यानी 2 गुने क्या होगा 4, x के जगह 4 डालेंगे, x इसके साथ गुना में है तो गुना कराएंगे, प्लस y बराबर 17, यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस y बराबर 17 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हो जाएगा क्या कि y बराबर 17 और बराबर के 8 प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और y बराबर 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? तो 9 बचेगा, 9। तो क्वेश्चन हमसे कहता था कि संख्या, वो दोनों संख्या बताइए। तो चूंकि संख्या क्या है, पहला संख्या क्या हो जाएगा? पहला संख्या मेरा x है, तो x का वैल्यू कितना आया है? 4, तो 4 आएगा। और दूसरा संख्या मेरा क्या है? दूसरा संख्या मेरा क्या है? y का वैल्यू 9 आया है तो 9 आंसर हो जाएगा। यानी पहला संख्या x 4, दूसरा संख्या y का वैल्यू 9 आया है तो 9 हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 और 9। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल में समझ गए होंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन कराएंगे वह लगभग हर साल मैट्रिक एग्जामिनेशनों में 5 नंबर का क्वेश्चन लगभग देता है। ठीक है, वहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन कराया जाता है, एक फ्रैक्शन वाला, एक फादर और
सन वाला, यानी पिता और पुत्र वाला। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन हम सिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग सीखते रहिएगा। इसी प्रकार क्लास लेने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। टेक की ओर ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।